हरे कृष्णा राधे राधे। भगवत भगत परम संत श्री नामदेव जी। आज की इस वीडियो में हम संत नामदेव जी के बाल्यकाल में घटित ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति से समर्पित एक भाव सुनेंगे। संत नामदेव जी बचपन में अपने ननिहाल में रहते थे। इनके नाना जी ठाकुर जी के परम भक्त थे। बचपन में नामदेव जी काठ के खिलौनों और मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, लेकिन इनका खेल साधारण बच्चों की तरह नहीं होता था। नामदेव जी उन खिलौनों के साथ में उसी प्रकार खेलते थे जैसे कोई भक्त भगवान की पूजा करता है। जैसे भक्त भगवान को नहलाता है, उनका ध्यान करता है, उन्हें आसन देता है, उन्हें भोग लगाता है, ठीक इसी प्रकार से नामदेव जी अपने खिलौनों से खेला करते थे। ऐसा करते हुए वे अपने नाना जी को देखते थे। नाना जी जो ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते थे, वही दूध संत नामदेव जी को प्रसाद रूप में मिलता था। अपने नाना जी को ठाकुर जी की भक्ति और सेवा करते देखकर नामदेव जी बार बार अपने नाना जी से कहते, नाना जी आप भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। तब नाना जी कहते, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दे दूंगा। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए। एक दिन नामदेव जी ने फिर से अपने नाना जी से कहा और कहने लगे, नाना जी अब तो आप मुझे ठाकुर जी की सेवा दे ही दीजिए। ऐसा कहते कहते वो जिद पर अड़ गए। तब नाना जी कहने लगे, नामदेव मैं कुछ दिनों बाद 3 दिन के लिए किसी गांव में जाऊंगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। यदि तुम उन 3 दिनों में अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर पाए तो मैं तुम्हें उनकी सेवा हमेशा के लिए दे दूंगा। अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करना, उन्हें दूध का भोग लगाना और जो बच जाए तो खुद पी लेना। यदि तुम 3 दिन अच्छे से इस तरह से सेवा करोगे तो वापस आने पर ठाकुर जी से पूछकर हमेशा के लिए तुम्हें उनकी सेवा दूंगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब नाना जी को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। नाना जी जाते हुए कहने लगे, नामदेव अच्छे से भगवान की सेवा करना, दूध का भोग लगाना, दूध भगवान को पिला देना। नामदेव जी 2 किलो दूध गर्म करते और जब वह दूध 1 कटोरा रह जाता तो उसमें मेवा मिश्री आदि मिलाकर, तुलसी पत्र डालकर, भगवान का पर्दा लगाकर ठाकुर जी के सामने कटोरा रख देते। थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु आकर भोग लगा लीजिए, दूध रखा हुआ है, प्रभु आकर दूध पी लीजिए। इस प्रकार करते करते जब थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर देखा तो देखा दूध का कटोरा तो वैसा का वैसा ही रखा है। नामदेव जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, हो सकता है मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हो, इसीलिए भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो नामदेव जी ने भी कुछ खाया पिया नहीं। इसी प्रकार से अगला दिन भी बीत गया। दूध का कटोरा इसी तरह से भगवान के सामने रखा रहा, पर भगवान नहीं आए। अब तो नामदेव जी बहुत दुखी हो गए, पर उन्होंने यह बात घर में किसी को नहीं बताई, अपने मन में ही रखी रखी। मन में खींचतान चलती रही कि कल नाना जी आ जाएंगे, 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यदि भगवान ने दूध नहीं पिया तो नाना जी आकर पूछेंगे और फिर मुझे ठाकुर जी की सेवा नहीं मिल पाएगी। नामदेव जी का मन बहुत दुखी था। तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन नामदेव जी भगवान के लिए बढ़िया नया श्रृंगार लेकर आए। सुगंधित और सुंदर फूलों की माला भगवान को अर्पण की। बढ़िया से दूध का कटोरा तैयार किया, उसमें मिश्री और तुलसी पत्र मिलाकर भगवान के सामने रखा। भगवान से कुछ देर प्रार्थना की और देखा कि कटोरा तो वैसे के वैसा ही रखा है। भगवान आज भी दूध पीने नहीं आए। तभी उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ में छुरी उठा ली और कहा, प्रभु यदि आज आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपने प्राणों को स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दूंगा। इतना कहकर जैसे ही अपनी गर्दन पर छुरी का प्रहार करना चाहा, तुरंत ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने छुरी पकड़ ली और नामदेव जी से कहने लगे, हम दूध पी रहे हैं, आप ऐसा ना करें, देखो हम दूध पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने नामदेव जी के हाथों से दूध पी लिया। अगले दिन जब नाना जी घर आए तो नाना जी ने सेवा के बारे में पूछा। तब नामदेव जी ने दूध पीने की भगवान की लीला के बारे में बताया। नाना जी को विश्वास नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, मेरे सामने तो भगवान दूध पिए तभी मैं मानूंगा। नाना जी से नामदेव जी कहने लगे, हाँ बिल्कुल पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे। अगले दिन प्रातःकाल नामदेव जी ने इसी प्रकार से भगवान के सामने दूध का कटोरा रखा, पर भगवान दूध पीने के लिए नहीं आए। तब नामदेव जी भगवान से कहने लगे, कल मेरे सामने जब दूध पीकर गए थे तो आज क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों मुझे झूठा बना रहे हो। इतना कहकर फिर से हाथ में छुरी उठा ली। जैसे ही अपनी गर्दन पर चलानी चाही, तुरंत ही भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। मोर मुकुट, हाथ में बंसी। देखते ही देखते भगवान दूध का सारा कटोरा पीने ही वाले थे। तभी नामदेव जी बोले, प्रभु थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। बचपन से हम नाना जी के हाथ से आपका ही भोग प्रसाद रूप में पाते हैं। नामदेव जी के द्वारा नाना जी को भी भगवान के दर्शन हुए और सभी भगवान के दर्शन से कृतकृत्य हो गए। उसी दिन से नाना जी ने नामदेव जी को ठाकुर जी की सेवा दे दी। हरे कृष्णा, राधे राधे।